घायल है इसीलिए घातक है। आदित्य धर ने अपनी फिल्म धुरंधर द रिवेंज के जरिए हम सबके सामने अपना ये बिलीफ लाकर खड़ा कर दिया है। धुरंधर 2 ने ऑलरेडी सारे रिकॉर्ड्स तोड़ने की शुरुआत कर दी है। इस फिल्म ने रिलीज से पहले ही वर्ल्ड वाइड 200 CR का कलेक्शन पार कर लिया है। क्या कभी किसी ने सोचा था कि नेपोटिज्म और ग्रुपिज्म के जमाने में बॉलीवुड को बचाने एक आउटसाइडर आएगा। इस मूवी की शुरुआत होती है जसकीरत सिंह रंगी से। आसान भाषा में कहूँ तो धुरंधर पार्ट 1 था हमजा का पाकिस्तान में आने से लेकर तो रहमान डकैत की मौत तक का सफर, और अब धुरंधर पार्ट 2 में मेनली फोकस किया गया है जसकीरत सिंह रंगी पर, या इन अदर वर्ड्स कहा जाए तो द मेकिंग ऑफ हमजा पर, क्योंकि ये फिल्म जसकीरत सिंह रंगी की लाइफ का सिर्फ उतना ही हिस्सा दिखाती है जिसने उसे हमजा बनने पर मजबूर किया है। एंड आई थिंक क्रिएटिवली दैट वाज अ गुड डिसीजन, बिकॉज अगर जसकीरत की लाइफ को स्क्रीन पर और ज्यादा एक्सप्लोर किया जाता तो धुरंधर द रिवेंज का कहीं ना कहीं ट्रैक छूट जाता। इवन इफ जसकीरत सिंह रंगी की स्टोरी कुछ फर्स्ट 45 मिनट्स में वाइंड अप हो जाती है, स्टिल एक्टर्स ने परफॉर्म इस तरीके से किया है कि आपको उनकी जिंदगी के पिछले कुछ साल बिना स्क्रीन पर दिखाए नजर आ जाते हैं। स्पेशली तब जब जसकीरत एक काफी ब्रूटली वायलेंट सीन के बाद अपनी बहन से मिलता है, और जब वो हमजा बनने से पहले एक आखिरी बार अपनी माँ से मिलता है तब। इन दोनों सीन्स में परवीन कौर एज अ सिस्टर और मधुरजित एज इज मदर ने जो परफॉर्मेंस दिया है, इट सेज हंड्रेड्स ऑफ स्टोरीज इन जस्ट 2 मिनट्स ऑफ देयर स्क्रीन प्रेजेंस। और इसके बाद जब जसकीरत की कहानी आगे बढ़कर हमजा की कहानी बन जाती है तो फिल्म पूरी पॉलिटिकल टर्न ले लेती है, जहां पर डोर भले ही उजैर बलोच के हाथ में हो पर सारथी हमजा ही रहेगा। और ये फैक्ट सिनेमेटोग्राफिकली विकास नौलखा, द सिनेमेटोग्राफर ऑफ द मूवी ऑफ कोर्स, ने बहुत अच्छे से एग्जीक्यूट किया है, सिंपली बाय यूजिंग डिफरेंट कैमरा टिल्ट्स एंड एक्टर्स ब्लॉकिंग्स। एंड नॉट ओनली दिस, ही ऑल्सो यूज द रेड विच इज द कलर ऑफ रिवेंज इन दिस मूवी वेरी स्मार्टली। एंड इन फैक्ट देयर इज ऑल्सो अ सीन, डोंट वरी मैं आपको कोई स्पॉयलर्स नहीं दे रही हूँ, क्योंकि भाई ने बोला स्पॉयलर्स नहीं देने का तो नहीं देने का। Anyways, so there's a scene in which this color of revenge enters very subtly and then fills the entire scene just when he is about to take the revenge. तो सीन शुरू होने से पहले ही हमें इस लाइट के जरिए हमजा का इंटेंशन साफ नजर आता है। And this color of revenge somewhat reminded me of the movie Bulbul, and I was like, इसको मैंने पहले भी कभी देखा है। Anyways, about actors, all the actors, right from Jaskirat's family and the gang members to Major Iqbal, SP Chaudhary Aslam, Ajit Sanyal, Yelena and Hamza Ali Mazari, हर एक एक्टर का पैशन स्क्रीन पर दिख के आता है। राकेश बेदी साहब जिन्होंने जमील जमाली का कैरेक्टर प्ले किया है, उनका होना स्टोरी के लिए तो बहुत ऑफकोर्स इंपॉर्टेंट है, पर उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट उनका प्रेजेंस बन गया है, क्योंकि सिर्फ उनका प्रेजेंस इस पूरी फिल्म में बिल्कुल एक नमक का काम करता है। अगर वो ना होते तो फिल्म में मजा नहीं आता। द वे ही कैन मेक यू लाफ वाइल द हैवी वायलेंस सीन इज गोइंग on the screen is really impressive। और इम्प्रेसिव सिर्फ वही नहीं, उनकी पूरी फैमिली भी इम्प्रेसिव है। उनके दामाद जी हमजा अली मजारी, रणवीर सिंह ने इस फिल्म में सिर्फ आंखों से ही कम से कम 5-10 मोनोलॉग्स आराम से बोल दिए हैं। हिज आईज इन द सीन जब जज अपना फैसला सुना रहे होते हैं, एंड ड्यूरिंग द सॉन्ग जिए सजना दैट प्लेज इन द एंड स्पीक्स वॉल्यूम्स। आई पर्सनली लव्ड इट, एंड इन द जर्नी ऑफ हमजा आई थिंक दैट डिलेमा इज समथिंग दैट एवरीवन कैन रिलेट टू। एंड ऑफ कोर्स येलेना, सारा अर्जुन, इवन इफ उन्हें पूरे 4 घंटे की फिल्म में सिर्फ 5 या 6 सीन्स से ज्यादा नहीं मिले होंगे, स्टिल उन्होंने जितना मिला है उतने में अपना बेस्ट दिया है। स्पेशली इन द सीन वेयर हमजा एंड येलेना का कॉल चल रहा होता है। आई ऑल्सो लाइक हाउ दिस सीन वॉज रिटन। ये कम से कम 2 या 3 मिनट का सीन होगा, बट विथ नो डायलॉग्स। Still you can listen to the conversation that's happening between the two of them. सिर्फ परफॉर्मेंस और बैकग्राउंड स्कोर, that's it. I really liked कैसे आदित्य धर ने कुछ एक्सट्रीम वायलेंट सीन्स पर अपबीट म्यूजिक यूज किया है, which actually contradicts the vibe of the scene. This is a way of creating dark humor on screen. This creative choice so much reminds me of the songs and the music from the film Monica O My Darling. I think they've used songs and background score very effectively. For example, Ari Ari song is backed with the scenes of extreme aggression, and this song is aggressive in itself. हाँ, इस violence के gunshots और punches की वजह से song second priority पे चला जाता है, but I think that was intentional because the intention of the scene was to focus on highlighting the violence on screen. Whereas in the song जाइए सजना, स्क्रीन पर ज्यादा मूवमेंट नहीं होता है तो सिर्फ वो जसकीरत और उसकी आंखें जो हमें उसके फीलिंग से जोड़े रखती है। बस एक सॉन्ग है जिसने कोशिश तो बहुत की अपना असर जमाने की, पर जमा नहीं पाया, एंड दैट इज दीदी। आई डोंट नो इफ आई एम प्रोनाउंसिंग इट राइट, बट ये सॉन्ग जिस पर हमजा बलोच की बलोच कैंप में एंट्री होते हुए दिखाया है, बिल्कुल रहमान डकैत की तरह। सिनेमाटोग्राफिकली इस सॉन्ग को भी बिल्कुल फसला सॉन्ग के जैसे ही शूट किया है टू क्रिएट दैट डेजावू मोमेंट, बट दिस सॉन्ग डजंट ब्रिंग द मैजिक लाइक खुश फसला ब्रॉट। इनफैक्ट इस सॉन्ग ने मुझे अक्षय कुमार की एयरलिफ्ट में पहुंचा दिया।
इस मूवी का स्क्रीन प्ले काफ़ी अच्छा लिखा है, एक्सेप्ट फॉर 2 सीन्स जस्ट बिफोर द इंटरवल। लेकिन इंटरवल होने से पहले जो ट्विस्ट लाकर रख दिया है स्क्रीन पर, उससे ये स्क्रीन प्ले में फिर से ग्रिप आ जाती है। अपार्ट फ्रॉम दिस, नाम से ही पूरी स्टोरी ऑब्वियसली रिवेंज स्टोरी है। आप थिएटर में सिर्फ इतना देखने जाओगे कि रिवेंज कैसे लिया जा रहा है। पर इस फिल्म में ना सबसे अच्छे डायलॉग्स तो आर माधवन को ही मिले हैं। उनके लिए कुछ ऐसी लाइंस लिखी गई है ना कि वो स्क्रीन पर आते हैं और हमें लाइफ लेसन्स देके चले जाते हैं। कहते हैं कि फिल्म अगर एक शिप है तो उसका कैप्टन एक डायरेक्टर होता है, और जितना ऑथेंटिक उस डायरेक्टर का इंटेंशन होता है उतना ऑथेंटिक फिल्म का सक्सेस होता है। आदित्य धर की इस मूवी को देखकर ये भरोसा हो जाता है कि अगर आप हौसले को ईंधन बनाना सीख जाओ तो बदले का मौका जिंदगी अपने आप लाकर देती है। बस शर्त है कि इंसान के पैर जमीन पर होने चाहिए। अब ऐसी मूवी का रिव्यू कोई क्या ही करे जिसने रिलीज से पहले ही 200 CR क्लब में एंट्री ले ली। बट स्टिल दिस वाज माय रिव्यू ऑन द फिल्म धुरंधर द रिवेंज। जाने से पहले एक सजेशन, जल्दी जाके ये फिल्म थिएटर्स में देख लो, नहीं तो इंस्टा पर आपको कोई ना कोई स्पॉइलर जरूर मिल जाएगा। और एक सवाल, क्या फिर एक बार उसी झूमर के नीचे मिलेगी मेजर इकबाल की लाश? ये तो आपको मूवी देख के ही पता चलेगा। और अगर आपने फिल्म देखी है तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि आपको ये फिल्म कैसी लगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय।